कुरुक्षेत्र में न्यू बस स्टैंड के सामने बने डंपिंग जोन को लेकर फूटा दुकानदारों का गुस्सा। कचरे से भरे डंपरों को रोका सड़क पर, कहा प्रशासन से लेकर सरकार के नुमाइंदे के समक्ष डंपिंग जोन को हटाने की कर चुके हैं मांग। कुरुक्षेत्र में न्यू बस स्टैंड के सामने बने डंपिंग जोन को लेकर आज आसपास के दुकानदारों का गुस्सा फूट पड़ा है और दुकानदारों ने कचरे से भरे डंपरों को सड़क पर ही रोक दिया और सड़क को जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और दुकानदारों को समझाकर जाम को खुलवाया। दुकानदारों के गुस्से को देखते हुए सुगम स्वच्छता कंपनी के मैनेजर मौके पर पहुंचे और दुकानदारों से बातचीत की, लेकिन दुकानदारों ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द डंपिंग जोन को यहां से नहीं हटाया तो वह कोई बड़ा कदम उठाने को मजबूर होंगे। स्थानीय दुकानदारों ने रोष जताते हुए कहा कि उनका काम बिल्कुल ठप हो चुका है, क्योंकि इस कचरे की बदबू से उनके यहाँ पर ना तो ग्राहक आ रहे हैं और उनका यहाँ रहना भी काम करना दुर्भर हो चुका है। उन्होंने कहा कि वह प्रशासन से लेकर सरकार के नुमाइंदे तक भी इस डंपिंग जोन को हटाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ, इसलिए आज मजबूर होकर उनको ये कदम उठाना पड़ा है। मौके पर पहुंचे सुगम स्वच्छता कंपनी के मैनेजर ने कहा कि अभी उनको डंपिंग जोन की कहीं और जगह नहीं मिल रही है, इसलिए यहां पर कचरे को मिक्स करके करनाल पहुंचाया जाता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 24 घंटे के सर्कल में ही कचरे को यहां से उठा दिया जाता है और जब बारिश होती है तो उस दिन कचरा यहां पर नहीं गिराया जाता, इसलिए वह सभी से अपील करते हैं कि कुछ दिन का समय उनको दिया जाए। क्या करेगा आप ही बताओ। रिक्वेस्ट आपसे है कि हम भी बच्चे हैं, आपके भाई बंधु हैं जिन्होंने बच्चों के लिए जाना है, 1000 बच्चों के लिए कर रहे हैं। ये बात करो यहाँ पे करने के लिए कहीं भी सो रही है। चले जाओ फिर चले जाओ यार, बार नहीं डंपर नहीं जा रहे, डंपर रोक रहे, रोक लो माड़ी सी बारिश परमिशन किसकी होती है? परमिशन किसकी होती है? परमिशन किसकी होती है? पब्लिक की है, पब्लिक की परमिशन है। इसके अंदर आता है क्षेत्र में हेल्थ डिपार्टमेंट इसके अंदर आता है, पोल्यूशन कंट्रोल देखता है, उसकी परमिशन दिखाओ। अगर शहर में गंदगी फैलती है उसका जिम्मेवार कौन होता है? सीएमओ होता है ना, सीएमओ होता है जी। आप पूछो, आप ढूंढ ले लो, सीएमओ की परमिशन दिखाओ हमें। शहर में कचरा डालने के लिए आपको सीएमओ के बीचों बीच गंदगी एलजीटी की परमिशन आपके पास नहीं है, पेपर लिख के आपने नोटिस बना दिया। ये तो मैं ही राजा मैं ही मंत्री चल रही है फिल्म देख रहे हैं। शहर के बीचों बीच गंदगी कहाँ होती है सर, ये बताओ कौन से शहर में? मैं आपकी बात की जवाब देता हूँ। कल सुधा साहब जड़ उठा रहे थे, मैंने आपकी सुन लिया। आपने बोला पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एलजीटी की चाहिए, पोल्यूशन बोर्ड की चाहिए, सीएमओ की चाहिए। आपको पता है एलजीटी की पोल्यूशन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वो अलग इंडस्ट्री के लिए लगाना होता है। कोई बात नहीं, ये ऑफिसर भाई साहब मीडिया से है सर। यहाँ पे अगर शहर में कोई गंदगी फैलती है तो किसकी परमिशन, पोल्यूशन कौन देखता है? पोल्यूशन कंट्रोल किन के अंडर है? ये जवाब देंगे, ये जवाब देंगे नहीं, ये आप मीडिया वाले हैं, सीएमओ से चाहिए किसी से? मैं बता रहा हूँ, मैं आपकी डाउट क्लियर करता हूँ। शहर में जितनी भी गंदगी होती है, जितनी भी साफ सफाई का काम होता है, उसका जो सबसे लोएस्ट लेवल पे होता है वो कमेटी का होता है, उसके ऊपर काउंसिल होता है, उसके ऊपर कॉर्पोरेशन होता है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। और ये काउंसिल के अंदर आता है, म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर इसकी जिम्मेदारी म्युनिसिपल काउंसिल की होती है। इसमें सबसे बड़े ऑफिसर होते हैं ईओ, उससे ऊपर होते हैं डीएमसी। ये डीएमसी और ईओ साहब की जिम्मेदारी है और ईओ साहब ने हमें लिखित में ऑर्डर दिया हुआ है ये डंपिंग पे कूड़ा गिराने के लिए। क्वेश्चन कर लूँगा एक, क्या किसी को ऑथराइज है कि किसी के संस्थान के आगे या किसी के आसपास, संस्थान के आसपास से ऐसे कूड़ा करकट गिरना? सर क्या, मैं वही पूछना चाहता हूँ। बात परमिशन की नहीं है, एक मिनट, बात परमिशन की नहीं है, क्या किसी के संस्थान के आसपास कूड़ा करकट सारे शहर का गिराना? सर मैं बताता हूँ,
पहली बात ये शहर के बीचों बीच नहीं है, एसटीपी के पास है। एसटीपी खुद ब खुद जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ये गंदे पानी को साफ करती है। वहाँ पे जितने भी कूड़ा गिरता है करीबन 125 से 130 टन पर डे, ये 24 घंटे के साइकिल में ये उठ के करनाल प्लांट प्रोसेसिंग के लिए चला जाता है। अभी जो आप कह रहे हो बदबू हो रही है, इतनी नहीं है, ये हल्की बारिश की वजह से ये बदबू हो रही है। और ये आने वाला समय मानसून का है। आप कह रहे हैं हल्की बरसात हुई, अभी तो एक ही मानसून की बरसात हुई है। आने वाला जो समय है, अगला जो पूरा हफ्ता है पूरा बरसात का है। तो सर मैं बता रहा हूँ, जिस दिन बरसात हुई उस दिन ये पूरी तरह ये डंपिंग बंद थी। मैं पूरी रात मलबे गिरा के, मिट्टी गिरा के हमने रास्ता बनाया। आज आप देख सकते हो ये रास्ता बेहतर है ताकि ट्रांसपोर्टेशन अच्छे हो, क्योंकि हमारे बारिश में भी ना रुके डंपिंग, बारिश में भी पक्का काम कर दिया। पक्का आप कह रहे हैं शहर में आपका नाम, 500 मीटर, आपका नाम, आपका नाम, अमित कुमार हुआ। आपकी डेजिग्नेशन क्या डेजिग्नेशन? मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। प्रोजेक्ट मैनेजर हो, किस कंपनी से है? मैं सुगम स्वच्छता से, जो 22 साल का जो टेंडर उसका है। क्या सर ये पिछले 2 महीने से यहाँ डंपिंग हो रही है, जिसके लिए सारे प्रशासन को हम आगाह कर चुके हैं। सुभाषुदा जी से मिल चुके हैं, उनको सर्वे करा चुके हैं और उनसे रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने कहा था मैं 10 दिन में हटवा दूंगा। इस बात को 1 महीना हो गया। बार बार रिक्वेस्ट करने पे, प्रशासन में जाने पे कहीं हमारी कोई सुनवाई नहीं। सीएम हाउस भी गए थे, कैलाश जी से मिले थे, उन्होंने भी कहा जी सुधा जी देखेंगे, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। रोज यहाँ 50 बच्चे बीमार होके जा रहे हैं जी। आसपास हॉस्पिटल है, बस स्टैंड है, 50 मीटर दूर है देखो मेन रोड से। वहाँ आप जाके देखो, उसका एक बार वीडियो बना के दिखाओ आप। वहाँ इतना बीमारी का घर बना हुआ है, मक्खी, मच्छर, बदबू, आवारा जानवर, 50 गायें घूम रही है, मतलब हालात खराब होती है शहर के बीचों बीच। अब लास्ट हम क्या करें, हमने इसलिए डंपिंग रोकी। ये सारी मार्केट में क्या मांग है? हमारी मांग है डंपिंग बंद की जाए, हमें और क्या लेना है। एक बार पुलिस प्रशासन से आप पूछ के देखो, मतलब ये खुद बताइए खुशबू कैसी आ रही है, इनसे पूछो आप एक बार, ये खड़े हैं, खुशबू पूछो, बदबू क्या। सर ये पिछले 2 महीने से यहाँ डंपिंग हो रही है, जिसके लिए सारे प्रशासन को हम आगाह कर चुके हैं। सुभाषुदा जी से मिल चुके हैं, उनको सर्वे करा चुके हैं और उनसे रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने कहा था मैं 10 दिन में हटवा दूंगा। इस बात को 1 महीना हो गया। बार बार रिक्वेस्ट करने पे, प्रशासन में जाने पे कहीं हमारी कोई सुनवाई नहीं। सीएम हाउस भी गए थे, कैलाश जी से मिले थे, उन्होंने भी कहा जी सुधा जी देखेंगे, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। रोज यहाँ 50 बच्चे बीमार होके जा रहे हैं जी। आसपास हॉस्पिटल है, बस स्टैंड है, 50 मीटर दूर है देखो मेन रोड से। वहाँ आप जाके देखो, उसका एक बार वीडियो बना के दिखाओ आप। वहाँ इतना बीमारी का घर बना हुआ है, मक्खी, मच्छर, बदबू, आवारा जानवर, 50 गायें घूम रही है, मतलब हालात खराब होती है शहर के बीचों बीच। अब लास्ट हम क्या करें, हमने इसलिए डंपिंग रोकी। ये सारी मार्केट में क्या मांग है? हमारी मांग है डंपिंग बंद की जाए, हमें और क्या लेना है। एक बार पुलिस प्रशासन से आप पूछ के देखो, मतलब ये खुद बताइए खुशबू कैसी आ रही है, इनसे पूछो आप एक बार, ये खड़े हैं, खुशबू पूछो, बदबू। जी क्या बताएंगे, आज क्या हंगामा हुआ है? सर ये जो मार्केट कमेटी के लोग हैं, रेड लाइट से और ये जो एसटीपी तक का जो रास्ता है, यहाँ पे कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूट वाले लोग हैं जो विदेश भेजने वाले कोचिंग संस्थान है, कुछ होटल्स हैं, उन लोगों ने गाड़ी रुकवा दी। उन लोगों का कहना है कि ये जो हमारा जो करीबन 125 से 130 टन पर डे यहाँ पे जो कचरा डंप होता है पूरे थानेसर शहर का, उनसे उनको बदबू आ रही है, जिनकी वजह से उन लोगों ने गाड़ी बंद कर दी। लाल बत्ती से लेके एसटीपी तक कोई भी गाड़ी को परमिशन नहीं दे रहे या एंट्री नहीं दे रहे। पुलिस फोर्स भी आई, 112 की टीम को कॉल किया, सारे लोगों को बता दिया, लेकिन फिर भी वो लोग अड़े हुए हैं कि हम एक भी गाड़ी यहाँ पे कचरा डंप होने नहीं देंगे। इस रिगार्डिंग बात हुई है ईओ साहब से, सेक्रेटरी साहब से, और अब हम इनका फर्दर सॉल्यूशन डीएमसी साहब और डीसी साहब से बात करते हैं। तो कूड़ा यहाँ डेली उठान हो रहा है? सर डेली पर डे करीबन 125 से 130 टन पर डे उठान हो रहा है। राउंड द क्लॉक 24 घंटे हमारी गाड़ियाँ चलती है, बड़ी गाड़ियाँ चलती है, करीबन 8 से 9 ट्रिप पर डे लगती है। छोटी गाड़ियाँ हमारे पास 49 है, 2 ट्रैक्टर है, 1 लोडर है, जो कंटिन्यूसली पूरे शहर का कचरा उठा के लेके यहाँ पे आती है। तो दिक्कत क्या आ रही है, जो बाहर दुकानदार है उनको परेशानी क्यों आ रही है? सर जैसे उन लोगों का कहना है कि इस रास्ते से जी कचरे की गाड़ी जाती है, पूरे दिन भर जाती है, रात भर जाती है, तो ये इस रास्ते से कचरे की गाड़ी नहीं जानी चाहिए, ये शहर के बीचों बीच है, ये उनका मेन मुद्दा है। तो अब क्या समाधान निकला है? बातचीत हुई है, पुलिस भी आई है, अधिकारी भी आए हैं? पुलिस भी आई है सर, अधिकारी भी आए हैं, मैं उनसे बातचीत किया, लेकिन वो लोग अग्री नहीं है इस रास्ते से किसी भी गाड़ी को अंदर आने के लिए, इस ट्रांसफर स्टेशन के जगह तक आने के लिए। ये जो डंपिंग जोन आप लोगों ने बनाया है, ये किसकी जमीन है? ये सर हुड्डा की ज़मीन थी, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की। उन्होंने ज़मीन ट्रांसफ़र किया था म्यूनसिपल कमेटी काउंसिल को, म्यूनसिपल काउंसिल ने ट्रांसफ़र किया था सुगम स्वच्छता को डंपिंग के वास्ते।
इनका रिटर्न परमिशन है हमारे पास। ये लगभग कितनी जमीन है? लगभग तो सर एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन ये जो आप देख सकते हो ये हमें पूरा जंगल मिला था, हमने ये पूरी दीवार करवाई ताकि ये कचरा किसी को बाहर से ना दिखे। ये इधर दीवार करवाई, पीछे BS हार्ट केयर वाले रास्ते में हमने दीवार करवाई ताकि आवारा पशु या किसी भी तरह का इलीगल काम ना हो, या गंदगी का जो रख रखाव है वो सही तरीके से हो, और जो प्रॉपर डिस्पोजल है वो करनाल प्लांट पे होती है। आपका नाम? मेरा नाम अमित कुमार हुआ, मैं सुगम स्वच्छता में प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ।